जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए का जो डाटा है वो गायब हो गया है। कितना बढ़ेगा और क्या है इसके आंकड़े, लेटेस्ट अपडेट लेके आए आपके साथ। तो दूसरी बात करते हैं, हाँ जी दोस्तों, यदि एक्स सर्विसमैन के बच्चे 25 साल उम्र से ज्यादा है तो एएफटी का निर्णय, उनको भी इलाज मिलेगा मुफ्त, चाहे बेटा हो या बेटी। और सैनिक को बड़ा सम्मान, 1 करोड़ रुपए की राशि, और वो भी बड़े सम्मेलन में। केंद्र सरकार ने नकारा तो हम देंगे साथ। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, पहले ये देखिए हमारे जवान का वीडियो, करिए शुरू। सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा पर सवाल मत उठाओ, देखें इनकी जिंदगी की झलक। ये लिखा है अजीत डोभाल साहब है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप समझ सकते हो। और उन्होंने कहा एक जवान को देखिए जहां पर सर्दी है, सब लोग अपने घरों में रजाइयों में हीटर के साथ जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं, रातें गुजार रहे हैं। और ये एक सेना का जवान है जहां पर देखो बर्फीली तूफान हवा में देश की सरहद पर खड़ा है, इसको आप सल्यूट करिए और इसकी कर्तव्य निष्ठा पर सवाल मत उठाइए। एक ही एक एजेंसी है जो निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस भारत मां की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ लगा देती है। और इसकी एक झलक देखिए। अब करते हैं खबरें विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तगड़ा झटका, जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का डेटा गायब, एक्सपर्ट भी डरे हुए हैं। यानी एक्सपर्ट भी कंफ्यूज है कि हम इसका क्या करेंगे। एआईसीपीएन के आंकड़े, ताजा आंकड़ों के मुताबिक इंडेक्स का नंबर, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले जो 4 महीने के आंकड़े इस साल के आ गए, और जिसमें हम सभी जानते हैं कि जो अभी आंकड़े आए वो हमारे 50.18 हमारा डीए बढ़ चुका है, और लगभग आप समझ सकते हो कि 138.4 यानी 49.08 तक हमारी बढ़ोतरी इसकी हो चुकी है। और इसी रेशियो में चलते हैं तो 50 के पार होना आसान है। ये सारे आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये खबर निकल के आई कि पिछले महीने 0.9 अंकों का उछाल देखा गया था, 138.4 इसके आंकड़ा पहुंचा था। ये अक्टूबर महीने तक का था, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने के आंकड़े, अभी 2 महीने के बाकी है। ये 2 महीने के सिंपल आंकड़े इसी तरह रहते हैं तो 50.18 यानी 50 के पार तो वैसे ही हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि 5% बढ़ने की पूरी आशंका है। लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले अप्रैल 2023 से अभी तक का जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर में गायब है। और उसकी साइड भी लिखी है, उन्होंने कहा है लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर नहीं है डेटा। 1 अप्रैल 2023 के बाद डेटा को अपडेट नहीं किया गया। इसके साथ इंडेक्स में बदलाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं है। उन्होंने बोला www.laborbureau.gov.in ऑल इंडिया इंडेक्स के ऊपर जाके देखा, ये डाटा गायब है। तो थोड़ा सा इसमें भ्रम की स्थिति है कि गवर्नमेंट के पास ये डाटा उनका अपडेट नहीं होगा तब तक वो किस तरह महंगाई भत्ते को आगे अपडेट करेंगे और किस तरह उसकी घोषणा करेंगे। इसमें लिखा है महंगाई भत्ता का अब तक, जैसे मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 5% बढ़ने की उम्मीद है। 4 महीने में 3% बढ़ चुका है। महंगाई भत्ते को जोरदार उछाल है, और महंगाई को देखते हुए जोरदार उछाल है। इसमें पूरा अंदेशा और अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 5% से कम बढ़ोतरी नहीं होगी। हो सकता है कि ये देरी हो सकती है इस डाटा को अपडेट होने में, और लेकिन आपका बढ़ना ये तय है दोस्तों। ये खबर है, ये बहुत खुशखबरी वाली बात है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कि सेना के अंदर जिसका बेटा 25 साल का हो जाता है, वो 25 ईयर्स हो जाता है, अधिनियम 16 के तहत वो आपका डिपेंडेंसी नहीं है, यानी वो आपका इलाज ईसीएचएस में नहीं करा सकता। लेकिन ऐसा एक मामला आया जिसमें लिखा है कि सैनिक के 25 साल से बड़े बच्चों को भी मिलेगी इलाज की सुविधा। आप हेडलाइन ये पेपर की कटिंग दे सकते हो। देश की सरहदों पर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाब करने के लिए सीना तान कर खड़े सैनिकों को एएफटी ने बड़ी राहत दी है। 25 साल ही क्यों, सैनिक का बेटा यदि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो इसका इलाज कभी भी किया जा सकता है। दरअसल रायबरेली के निवासी एक्स सर्विसमैन हवलदार अवधेश कुमार का 29 वर्षीय पुत्र अरविंद की दोनों किडनी फेल हो गई थी। सेना ने जब वो इलाज के लिए गया तो सेना ने अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए कहा है कि हम इसकी उम्र 25 से ज्यादा हम इसका इलाज नहीं करेंगे। इस मामले पर हवलदार ने एएफटी में अपील दाखिल की, और पीड़ित के अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने कोर्ट के समय रक्षा मंत्रालय को एक पत्र का हवाला दिया कि ऐसा नहीं है। इस विषम परिस्थिति में जवान को उसके जवान के बेटे को इलाज दिया जाएगा। आप ये समझ सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये लखनऊ का है मामला।
अभी इसकी क्या सूचना जारी होती है, क्या इंप्लीमेंट होता है, देखने की बात है, लेकिन ये इस खबर को आपने जरूर शेयर करना है ताकि सबके आगे जाए। और ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ सकते हो कि इतनी गंभीर बीमारी है, दोनों किडनी फेल हो जाए तो एक ऐसे उस्मान कहां से अफोर्ड कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। सरकार को मानना चाहिए कि हमारी उसकी डिपेंडेंसी है, कहीं वो जॉब करता है तो अलग बात है, वो डिपेंडेंसी है। तो हमारे जीवन के सामने हमारे बच्चे के साथ कुछ होता है तो सरकार हमारी मदद या सेना हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं लास्ट खबर की तरफ। सेना ने नकारा, मान ने दिया सैनिक को सम्मान। हाँ जी दोस्तों, एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अग्निवीर सेना में गए, अभी भी आपने देखा होगा एक अखनूर में एक की शहादत होती है, किस तरीके की उसको गोली लगती है पता नहीं, यादव है आरटी रेजिमेंट ऑफ पार्टी का। इसी तरह अमरीक सिंह झांसी में पोस्टेड थे, उनकी इसी तरह मौत हुई थी। लेकिन सरकार और सेना के पास कोई ऐसा नियम है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए या कोई मुआवजा दिया जाए। लेकिन पंजाब सरकार ने पूरे देश में आगे बढ़ करके भटिंडा में एक रैली में अमरीक सिंह के माता पिता को बुलाया और वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए का चेक दे करके यानी सैनिक के माता पिता को सम्मान दिया। उन्होंने कहा है कि ये शहीद है, इसने अपनी भारत माता के लिए जो भी तन मन धन सब उड़ाया है तो हम इसका देंगे। और जैसा कि केंद्र सरकार ऐसी चीजों के लिए मना कर चुकी है, बहुत सारे इशू इसको लेके चल रहे हैं कि उनको क्या किस तरीके का ऑनर ऑफ रिगार्ड दिया जाए, क्या उन्हें मुआवजा दिया जाए, ये केंद्र की बात है। लेकिन पंजाब सरकार के इस कदम की हम सराहना करते हैं, सल्यूट करते हैं कि सैनिकों के दुख दर्द में आप उनके साथ खड़े। आज की खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।